हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपना टारगेट सही से साध रहे होंगे, है ना। देखो, पहली बात तो ये, कुशल या फिर वो विद्यार्थी सही दिशा में अगर काम कर रहा है, इसका मतलब कि आपके पास जितने भी लक्ष्य हैं, मतलब कि आपके पास लक्ष्य तो कई होंगे। एक तो पहली बात तो आपका एलएलबी में एडमिशन हो जाए, ये लक्ष्य, या फिर एलएलबी में एडमिशन नहीं होता है तो कोई और लक्ष्य। लेकिन उस लक्ष्य को साधने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं। आपका एक तो पहला प्राइमरी एम होता है, जैसे हम लोग कहें कि आप जज बनना चाहते हैं, आप फेमस एडवोकेट बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन इस पड़ाव पर जो आज हम लोग, पहले तो हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, मैं उससे पहले कुछ आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, मतलब थोड़ा सा आपको सच्चाई बता दूं है क्या चीज़। तो हमेशा आप अपने प्राइमरी उद्देश्य पर, जो आपका प्राइमरी गोल है, उस पर लक्ष्य साधेंगे। जो सेकेंडरी है, जैसे कि सेकेंडरी क्या है भाई, आपका बीएचयू से एलएलबी करना, आपका एयू से एलएलबी करना, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना, ये आपका सेकेंडरी एम है। क्योंकि आपका पहला एम क्या है, जो आप चाहते हैं, आप जुडिशियल जज बनना चाहते हैं या एडवोकेट बनना चाहते हैं। देखो, एक बात मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले आपके सिलेबस पर डिस्कस करूं, सॉरी, आपके कट ऑफ पर डिस्कस करूं, उससे पहले दो बातें ध्यान रखना। उसके बाद हो सकता है कट ऑफ डिस्कस करने के बाद कुछ बच्चे निराश हों, वो निराश ना हों, इसके लिए मेरे पास उपाय है। देखो, आप शायद, मुझे पूरी उम्मीद है आपका ये घर है ना। चलो, तो आपके घर पे जाने के दो रास्ते ज़रूर होंगे, हाँ या ना। देखो, एक रास्ता ऐसा होगा जो कच्चा होगा, जहाँ बारिश में, ठंडी में, है ना, गर्मियों में धूल उड़ेगा, बारिश में पूरा कीचड़ हो जाएगा, है ना, और ठंडियों में बहुत सर्दी यहाँ लगेगी, ऐसा होगा। ये रास्ता कठिन है, लेकिन आता कहाँ है, आता आपकी मंजिल, आपके घर तक है। और दूसरा रास्ता जो है आपके घर का, वो पूरा सीमेंटेड है ना, उस पर आपकी रफ्तार भी तेज़ होगी, है ना। वहाँ गर्मियों के दिन में धूलें जो उस होती हैं वो कम उड़ेगी। अब आप ये मत सोचिएगा धूल सराउंडिंग की बात हो रही, ये इस मंजिल की जो पथ है उसकी बात हो रही। तो आप यहाँ ही पहुँचेंगे। यहाँ और यहाँ पहुँचने में, दोनों में सिर्फ अंतर क्या है भाई, आपके रास्ते का। यहाँ आपको ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि इस रास्ते से आप जल्दी पहुँच रहे हैं, जो आप अभी साध रहे हैं, जिसकी कट ऑफ हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को सभी जो बच्चे जिनका कम नंबर आया है, वो बहुत अच्छे से इसको ठान लेंगे और इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो, अब हम लोग कट ऑफ को थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे। हम लोग पहले तो बीएचयू एलएलबी की बात करेंगे, है ना, बीएचयू एलएलबी की बात करेंगे। उसके बाद हम अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। बीएचयू एलएलबी के कट ऑफ पर पूरा हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे, हम लोग इसमें सब डिस्कस करेंगे, बीएचयू एलएलबी का, साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटीज़ का। ठीक है, देखो, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, पहले तो हम लोग बना लेते हैं। जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, है ना, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी। देखो ये बच्चों, ये बीएचयू एलएलबी का कट ऑफ है। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, है ना। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपके पास अभी एक मौका है। देखो, ये मौका सीयूईटी यूजी वाले बच्चों के पास नहीं था, लेकिन आपके पास है। आप कई बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एयू में अच्छा नहीं आया वो लोग बीएचयू दिए, जिनका बीएचयू में अच्छा नहीं आ रहा वो लोग डीयू देंगे, है ना। या फिर आपके पास अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी है। अगर आप इस लक्ष्य को साधना चाहते हैं तो फिलहाल उस पर हम लोग किसी दिन बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 70% मार्क्स लाने होंगे बीएचयू के लिए, है ना। तब आप अगर इतने आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूरा सिक्योर समझें, आपका एडमिशन यहाँ होना तय है। ठीक है, अगर यही ईडब्ल्यूएस के बच्चे की बात करें, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, उसको यहाँ अगर उसके 65% नंबर आ रहे हैं तो वो अपने आप को
सिक्योर समझे कि उसका एडमिशन बीएचयू में होना तय है। इसी तरीके से जो बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है उसका 60% आना अनिवार्य है, ठीक है। और एससी एसटी से जो बिलोंग करता है बच्चा वो 55% उसको बीएचयू में एलएलबी के लिए एडमिशन के लिए यहाँ लाना ज़रूरी है। क्लियर है? ये बच्चों ध्यान देना, अभी निराश मत होना। ये किसका है? बीएचयू एलएलबी का कट ऑफ है। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, अब कोई बच्चों को दिक्कत होगी तो मैं मार्क्स भी लिख देता हूँ। मार्क्स कितने होने चाहिए आपके, है ना। ये आपका 280 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया? ये टोटल 260 हो गए। ये कितना हो गया भाई? 240 हो गया। और ये आपका कितना हो गया? 220। तो ये आपके सेफ जोन वाले मार्क्स हैं। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों तो आप समझ के चलो आपका बीएचयू आना तय हुआ है और आप इस रास्ते पर हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते पर आप हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो भी रास्ता, उनके पास तो रास्ता है और सारे रास्ते हैं। हम लोग बात करते हैं, ये तो बीएचयू बीए एलएलबी की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अदर एलएलबी जो सीयूईटी के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो ज़रा देखो अदर, अभी ये सब की कौन सी है बच्चों? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। देखो अगर जो बच्चा जनरल कैटेगरी से है उसके 65% मार्क्स आ रहे हैं तो अदर वाले में सिक्योर है उसका होना, ठीक है। उसी तरीके से अगर ओबीसी का बच्चा है तो वो 60% अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं तो भी उसका एडमिशन होना तय है। ये अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही, एलएलबी की कटाव की बात हो रही है। जितने बच्चे पीजी से बिलोंग करते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, एमए, एमकॉम, एमएससी, है ना, उनके लिए भी कटाव जारी होगी। वो बनाया गया, उस पर डिस्कशन बहुत हुआ है ना। उसके बाद ये भी वीडियोस शायद इसके बाद वो अपलोड होगी, ठीक है, उस पर काम हो रहा है। तो ये हो गया, है ना, ये आपके ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो गया। इसी तरीके से जो ओबीसी का बच्चा है उसको 55% अगर उसके आ गए हैं तो अपने आप को सिक्योर समझे, और अगर वो एससी एसटी का बच्चा है तो 50% उसके मार्क्स आ गए हैं तो अपने आप को सिक्योर समझे। क्लियर है सभी को? तो ये देखो अदर एलएलबी सीयूईटी अदर सेंट्रल, है ना, आप यहाँ सीयू लिख लें, अदर सीयू, है ना। अभी भी कुछ कट ऑफ अब हम लोग बात करेंगे जो आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट हुई हैं सीयूईटी पीजी में, वो लोग इसी नंबर से देंगे, है ना, एडमिशन। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो हम लोग एक दिन सीयूईटी पीजी यूनिवर्सिटी दर्शन का एक सीरीज़ लाइव हम लोग ले लेंगे जिसमें हम लोग सारी यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ आपका एलएलबी का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब देखो स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो सीयूईटी के थ्रू हुई हैं, अगर चाहते हैं, अदरवाइज आप स्टेट में लेने से पहले, प्राइवेट में लेने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपके आसपास कोई है। जैसे बनारस का जो बच्चा है इसके पास महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। जो बच्चे उस साइड से हैं, गोरखपुर साइड से, उनके पास डीडीयू है। जो बच्चे लखनऊ साइड से, उनके पास लखनऊ स्टेट यूनिवर्सिटी है ना। तो उसी तरीके से हर राज्य में अपनी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं आप। अदरवाइज सीयूईटी के भी आप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखो इनके भी मार्क्स जो होंगे बच्चों, ये जनरल कैटेगरी से जो बच्चा है वो मान के चले इसका 60% है ना, और ये अगर वही बच्चा ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो ये 55%, अगर बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है तो 50%, अगर यही बच्चा एससी एसटी से बिलोंग करता है तो आपका 45%। इतना आ रहा है तो आपका एडमिशन यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका अलग अलग तरीके से सिलेबस को, मतलब कि आपके अलग अलग तरीके से कट ऑफ को डिवाइड करके एकदम बता दिया गया है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये पूरा अच्छे से समझाया गया है तो आप अच्छे से समझें। इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करें, तो कमेंट के बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा तो
तो मैं ज़रूर आपके इस कमेंट का जवाब दूंगा। हाँ, कमेंट के जवाब शायद तुरंत ना मिले, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी हो सकता है, लेकिन कमेंट के जवाब ज़रूर मिलेंगे, ये मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस बात को आप सब समझ गए हैं। एक बात यहाँ ये ध्यान रखना है ना, जिन बच्चों का नहीं हो रहा है उनको निराश नहीं होना है। ये वाला आप बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझ के रखना। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो समझो आपका जो प्राइमरी उद्देश्य है उसको पाना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। बस थोड़ा आपको कष्ट ज़्यादा होना है ना, तो कष्ट को अगर आप सह पाते हैं तो बिल्कुल वो आप जो इस रास्ते से अचीव करना चाहते हैं इस रास्ते से भी अचीव किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस चीज़ को भली भांति समझ गए हैं और इसको अपने जीवन में पूरा उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसको मैं आगे कभी आने वाले समय में मतलब 2, 4, 5 दिन में डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाकी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे पुराने हैं वो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।